हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स विद तिवारी ग्रुप। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये नेपाल के ट्रैफिक के ऊपर होने वाली है। और आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ताकि इसमें वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और वो आपके काम आ सके। और जानकारी पसंद आए, कोई आपका फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, कोई भी आपका अगर जाना चाहता है नेपाल में ट्रेवलिंग के लिए अपने साधन से, अपने व्हीकल से, तो आप उसे जरूर ये वीडियो शेयर करके दे दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनको कोई समस्या ना आने पाए वहां पे। तो मैं आपको फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टू व्हीलर से। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मैं इस वीडियो में मैं अपने चैनल पे जो है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं दोस्तों। और आगे भी आपको इस तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी जानकारी आपके पास मौजूद रहे नोटिफिकेशन के जरिए। नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं मुद्दे पे। अगर आप बाइक से ट्रेवलिंग का प्लान कर रहे हैं कि हमको नेपाल घूमना है, आप समझ लीजिए ग्रुपिंग में जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, या दो लोग जा रहे हैं बाइक पे, या सिंगल जा रहे हैं, आप फिर ग्रुप में जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको करना है क्या है दोस्तों, कि सबसे जो जरूरी है वो काम आरसी पेपर जो होता है, घर से निकलने से पहले क्या क्या चीज लेनी है। आरसी पेपर आपको जो है ले लेना है। आरसी पेपर आपको ओरिजिनल लेना है, उसका कोई ऑनलाइन नहीं चलेगा। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि सिस्टम है कि मोदी जी ने लॉन्च किया था कि ई लॉकर के जरिए आप उसमें रख सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और वो आपका काम करेगा, वैलिड होगा इंडिया में कहीं भी। बट लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चलने होंगे आरसी पेपर के। दूसरा बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की। अब ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पुराना वाला लेके जाएंगे तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट लेकिन कोई ज्यादा इशू तो नहीं आएगा, कन्विंस कर लेंगे अगर बातचीत में तो। बट लेकिन क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप बताने में सक्षम नहीं हुए तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप बात को पूरी तरह से समझाने में उनको सक्षम नहीं हुए तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कोशिश करिए आपका स्मार्ट कार्ड में जो आजकल हमारे यहाँ बन रहा है वो लेके जाइए, अपडेटेड जो आपका लाइसेंस है वो लेके जाइए। जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसका लाइसेंस होना चाहिए, जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसका लाइसेंस होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस ऑनलाइन भी रहेगा तो चलेगा, उसके लिए कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होने वाले हैं। बट लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो गए, फिर आप बॉर्डर पर पहुंचते हैं, जो जहां का भी बॉर्डर आपको लगता हो, गोरखपुर से हो, चाहे बिहार के अपना जो है वीरगंज बॉर्डर हो, है ना। तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि समस्या क्या आएगी कि आप जैसे आप कई बार तो लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो बॉर्डर पे पहले चेकिंग होती है। चेकिंग से पहले क्या होता है कि आपको भंसार कटाना होता है। तो भंसार कटाने में क्या गलती करते हैं लोग, भंसार जैसे आपको घूमना है 2 दिन 4 दिन लगेगा, आपको इशू नहीं पता है, जैसे हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। तो 1 दिन में तो क्या घूमेंगे, आपको पता है 12 घंटे में तो कुछ घूम नहीं पाएंगे, अंदर जाते ही जाते टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको घूमना है, प्लान करना है, तो आप अप्रॉक्स जोड़ लीजिए, हमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन घूमना है, तो उस हिसाब से आप जो है भंसार कटवाइए। हर गाड़ियों का रेट का हिसाब अलग अलग है। जैसे आप फोर व्हीलर का अलग है, ट्रैक्टर ट्राली का अलग है, ट्रेलर का अलग है ना, बड़ी गाड़ियों का अलग है, आपके बाइक का अलग है ना। तो जैसे मैं एक दिन मैं आपको भंसार पे पूरी वीडियो बना दूंगा कि कौन से गाड़ी का कितना भंसार कटता है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, जनरली मैं बाइक की बात करूं तो इसमें नेपाली रुपीज में 150 ही लगता है। ये काम की बात मैं बता दे रहा हूँ। तो ये 150 पर डे के हिसाब से लगता है, अगर आपको ये 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर आपको 12 घंटे में, कोई नेपाल बॉर्डर में आप जाते हैं, आपको थोड़ा ही काम है, जैसे कुछ बॉर्डर एरिया में लोग आना जाना करते हैं, कुछ काम होता है मार्केट वगैरह, तो उसके लिए आपको फ्री ऑफ कास्ट होता है, वो 12 घंटे के लिए होता है, वो एलिजिबल। आप गए, अपना काम किए, 2 4 5 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे के अंदर आपको रिटर्न आ जाना, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब मान के चलिए कि अब आपने जैसे भंसार कटा लिया घूमने के लिए, ठीक है, आपने भंसार कटा लिया, लेकिन जाने से पहले भंसार सॉरी, अगर आपने भंसार कटा लिया, फिर वहां पे जाएंगे, आपका चेक वगैरह होगा। अब चेक के बाद क्या होगा कि आप जैसे आगे बढ़ेंगे, वहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, आरसी पेपर चेक नहीं होगा, सिर्फ चेक होगा भंसार। क्योंकि अपने भंसार एरिया में, क्योंकि भंसार तभी बनता है क्योंकि भंसार वो जब बनाते हैं, जो वहाँ के जो उन लोग के कस्टम विभाग के लोग बैठे होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो भंसार इसी बेस पे बनता है कि आपका आरसी पेपर और आपका डीएल ये दोनों ओरिजिनल रहेगा, तभी भंसार पेपर बनता है। चाहे वो 12 घंटे का बनवाइए और चाहे आप ज्यादा का बनवाइए, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो उनके चार्जेस देने पड़ेंगे आपके अपनी गाड़ी के, व्हीकल के। तो ये समस्या है कि अगर आप जो है, बड़ी समस्या तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की।
आपने ले लिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे पेपर ले लिया, आरसी पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, इंश्योरेंस भी हो गया आपका, चलिए भंसार भी ले लिया। और हमारे इंडिया में एक चलन है, मैं आपको बता दूं कि जो आजकल के नौजवान हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो करते क्या है। मैं भी बहुत शौक था, अपाची था तो मैं भी ऐसा ही करता था, अपनी गाड़ी के दोनों शीशे निकाल देता था। और लोग करते क्यों है आपको पता है? इंडिया में चलता है जुगाड़ भाई। जुगाड़ में करते हैं क्या, वो कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग के पास जाते हैं तो वही सोचते हैं कि बस गाड़ी ढुकाओ, ऊपर उठाओ, निकल लो। तो ये सिस्टम अपने इंडिया में चलता है जुगाड़ वाला, कि भैया किसी को इंतजार नहीं करना है, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करना है, कहीं भी मन आया, कहीं भी दिल किया, वहां ढुकाया, निकाला, निकल लिया। तो ये सिस्टम अपने इंडिया में है। बट वहां पे क्या है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं भाई। पहली बात तो वहां गाड़ी, ट्रेन चलती नहीं है। बट लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पे अगर आप शीशा नहीं लगाते हैं, गलती से अगर आप एक भी शीशा नहीं लगाए हैं, या एक लगा है एक नहीं लगा है, तो समस्या है। मतलब दोनों ही लगा होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो दोनों ही निकाल देते हैं लोग। वहां दोनों ही लगा होना चाहिए शीशा, अदरवाइज आपको ट्रैफिक पुलिस का चालान 2000 या 2000 से ऊपर 2500 या जो भी 3000 के अंदर है, 2000 से 3000 के बीच में कट जाएगा नेपाली रुपीज में। तो हम कह रहे हैं दोस्तों 1500 रुपये आपका या 1600 रुपये भी कट जाता है इंडियन रुपीज में। तो इंडियन रुपीज में 200-250 का आता है शीशा, रख लीजिए अप्रॉक्स 500 का आएगा, 400 का आएगा, 500 का, इससे ज्यादा नहीं आता महंगा। तो आप 200-250 का शीशा के चक्कर में आप जाएंगे 1500 का चालान कटवाने, और हो सकता है आपकी गाड़ी भी सीज हो जाए, क्योंकि अगर आप इंडियन रुपीज में पैसे नहीं दे पाते हैं वहां पे, तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली सीज हो जाएगी। अब पैसे लेके गए हैं घूमने तो पैसे तो होंगे, बट लेकिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फैमिली के साथ है, किसी के साथ है, या अपने किसी दोस्त खास के साथ है, घूम रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं समस्या आएगी, आपका टाइम भी जाया जाएगा। तो ये शीशा जरूरी है आपका, दोनों साइड का, लेफ्ट एंड राइट का जो मिरर होता है वो डेफिनेटली आप लगवा के रखें। आरसी पेपर ओरिजिनल रखें, डीएल ओरिजिनल रखें, इंश्योरेंस पेपर अगर ओरिजिनल है तो भी रखें, नहीं ऑनलाइन है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस डीएल और आरसी पेपर ये आपको जरूर की ओरिजिनल रखना है। भंसार आपको ओरिजिनल जो है वहां से कटेगा वो रखना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके हर जगह चेक होंगे, ये ध्यान रखिए कि 3 डॉक्यूमेंट। चौथा जो चेक होगा वो आपका मिरर चेक होगा ट्रैफिक के हिसाब से। और 5वां जो चेक होना है दोस्तों, अगर आप पीछे किसी को बाइक पे बैठाए हैं तो उस व्यक्ति के पास भी हेलमेट होना चाहिए। देखिए क्या वो छोटा सा कंट्री है, बट लेकिन ट्रैफिक रूल मामले में जो है कि इंडिया से बहुत सख्त है। इंडिया में भैया सब जुगाड़ है, कहीं भी जुगाड़ है, सब कहीं इधर निकल लो, किधर भी चले जाओ, दाहिने बाएं का कोई पता नहीं। ऐसे गाड़ी जा रही है, एक चौराहे पे रुकी है, तो बगल वाले भी वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, जब उनको पता नहीं कि बगल वाले को ऐसे घूमना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक चौराहा है सामने, और एक गाड़ी यहाँ के ऐसे आके रुकी, और यहाँ पे भी वो बगल वाले आके खड़े हो जाएंगे साइड में, तो इधर वाला जिसको जाना है वो तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उधर गाड़ियां जा रही है तो इधर वाला जा सकता है। बट लेकिन ये इंडिया का रूल है भाई, चल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, आपका चालान कट जाएगा, वहां पे जगह देना पड़ेगा आपको। बाकी लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है अपने यहाँ की, हम लोग बाएं से चलेंगे, अपने इंडिया में बाएं से मोस्टली चलते हैं, और पास जो लेना होता है हम लोग मोस्टली दाहिने से लेते हैं। तो वो रूल तो वहां भी है, बस वो ट्रैफिक जो रूल है वो चौराहे के लिए घूमना है तो गोलंबर घूमना है, ये सेम रूल है इंडियन जैसा। बट इंडिया में क्या, कहीं भी आप घुसा लेते हो ना, तो वैसी गलती वहां मत करना, अगर किए आप तो चालान कट सकती है। और दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों कि बाइक में जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो चारों इंडिकेटर सही होने चाहिए। मतलब आपका देख लीजिए क्या क्या हो गया, आरसी पेपर हो गया, डीएल हो गया, भंसार हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका हेलमेट हो गया, मिरर हो गया दोनों साइड का, और आपका दोस्तों चारों इंडिकेटर सही होना चाहिए, 2 आगे का 2 पीछे का। इंडिकेटर अगर सही नहीं है तो भी आपके चालान कट जाए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रैफिक रूल तो हमारे इंडिया में ही फॉलो होना चाहिए, और मोस्टली लोग गलतियां करते हैं, नहीं करते हैं भैया। हम लोग चाहते हैं कि देश बहुत तरक्की करे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, भंसार में अगर आप ओरिजिनल पेपर लेके नहीं गए हैं, बात ध्यान दीजिएगा, डीएल में या कुछ आपका ऐसा कुछ कॉपी रह गया है, अगर लेके नहीं गए हैं तो कोई इशू जाता है, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है, आप चाहेंगे तो कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस पे नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे आपको मैं कॉल पे ही बता सकता हूँ कैसे आप कर सकते हैं उसको, मतलब एक्सेप्ट करवा सकते हैं वहां पे और जा सकते हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। अच्छा आप 4 व्हीलर की बात करें दोस्तों, तो 4 व्हीलर में क्या है कि आपका चारों इंडिकेटर सही होना चाहिए, दोनों जो है कि आपका मिरर सही होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट का। और जो सीट बेल्ट है उसकी बात करूं तो सीट बेल्ट तो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, अगर महंगी गाड़ियां हैं तो उसमें आ रहा है चारों बंदे के लिए, 4 सीटर है तो 4 बंदे के लिए एटलीस्ट तो आती है सीट बेल्ट, तो चारों के सीट बेल्ट लगे होने चाहिए।
अगर आपके पुरानी गाड़ी है या पुरानी मॉडल है या कुछ गाड़ियां अभी भी आ रही है नई में जो इनके पास सिर्फ 2 ही सीट बेल्ट आ रहे हैं, तो एक ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीट पे आ रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको कि दोनों बंदे का सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, फिर आप जैसे इंडिया में घूमते हैं कि चलो कोई बात नहीं सिर्फ ड्राइवर लगा लिया, कोई बात नहीं, नहीं तो वहां पे चालान कट जाएगा। वहां ऐसा जुगाड़ चल जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे, बात करा देंगे फोन पे, कुछ नहीं होना, कट जाएगा चालान, गाड़ी सीज हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं? तो इन चीजों से बचना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। ट्रैफिक रूल जैसे अपने इंडिया में वैसा ही है, कोई कठिन नहीं है। इंडिया में भी ये नियम है दोस्तों कि आप जो है दोनों मिरर को लगा के रखें, आपका प्रॉपर इंडिकेटर काम करना चाहिए, है ना। प्रॉपर आपका जो है बंदा जो हेलमेट लगाया हुआ होना चाहिए, चाहे वो एक बंदा हो चाहे 2 बंदा हो, एक अगर पीछे बैठा उसके लिए भी हेलमेट होना चाहिए। मान ली इनकेस नहीं है तो लेकिन सामने वाले बंदे को होना चाहिए हेलमेट। 4 व्हीलर के लिए भी वही सिस्टम है। आपके यहाँ इंडिया में भी ये सिस्टम है कि आरसी पेपर, डीएल सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। मान लीजिए इंडिया में तो अपने मोदी जी ने डिजी लॉकर की सुविधा दे दी है, तो डिजी लॉकर में भी आपका चल रहा है, डिजी लॉकर जो भी आप समझ लीजिए, तो डिजी लॉकर प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको जाके, वहां पे भी आप डॉक्यूमेंट, तो इंडिया में काम करेगा, बट लेकिन वो नेपाल के लिए नहीं है। तो भैया ट्रैफिक रूल इंडिया का ही सेम है, बट लेकिन वहां पे सख्ती ज्यादा है कि इंडिया में जुगाड़ से आप लोग हो जाएगा, कर लेंगे, चलेगा, देख लेंगे, निकाल लेंगे, भाग जाएंगे, वहां नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप फंस ही जाएंगे। ये सोचे कि हम कहीं निकालें, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर आगे कुआं पीछे खाने वाली कहानी है, आप लौट नहीं सकते। वहां पे ऐसी ऐसी जगह चेकिंग होगी जहां से आप लौट नहीं सकते, फंस जाएंगे 100%। तो इन चीजों को अवॉइड करिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करिए। अगर आप नेपाल में जा रहे हैं चाहे इंडिया में जा रहे हैं, आपको हर जगह ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर लाइक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अगर कोई दोस्त आपका कहीं जा रहा हो तो उसके लिए भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उसको भी ये जानकारी मिल जाए कि क्या क्या चीज हमें करके जाना है वहां पे और क्या क्या चीज नहीं करके जाना है। कभी भी शीशा निकाल के नहीं जाना है, मतलब जो मिरर होता है उसको निकाल के नहीं जाना है दोस्तों। तो आप अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, या किसी और जगह के या विजिटिंग प्लेस के लिए आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। या कोई और जानकारी चाहते हैं विजिटिंग प्लेस के बारे में कि हमको वहां की जानकारी चाहिए, हमें वहां की जानकारी चाहिए, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बना दें। भंसार पे हमारी जल्दी वीडियो आने वाली है, और नेपाल की भंसार के बारे में कि उनका रेट क्या है अभी फिलहाल में, वो मैं आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।